तभी ऐसी फीलिंग आती थी कि लोग क्यों ऐसा सब काम कर रहे हैं, दूध वाला क्यों दूध बेच रहा है, बिजनेस वाला क्यों बिजनेस कर रहा है। यार मार्केट सबसे बेस्ट है, आप आराम से 50,000 तो ऐसे छाप सकते हो। 300 करोड़ का पोर्टफोलियो अगर मैनेज करना है, सो आई वाज लाइक कि यार ये कैसे होगा, 300 सीआर कभी देखा भी नहीं है। और मेरे बॉस ने मुझे फ़ोन किया, मेरे बॉस ने मुझे पूछा कि अच्छा संकीत जी आज क्या लग रहा है। सो मैंने उनको बताया कि सर करेंसी में ये है, स्टॉक्स में ये लग रहा है। उन्होंने बोला कि अभी 20,000 लॉट लिए है। ओके, 20,000 लॉट्स वाज समवेयर अराउंड 75 करोड़ 80 करोड़ ओपन पोजीशन। तो उन्होंने देखा कि चलो ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। फॉर देम इट वाज लाइक नथिंग, बट फॉर मी इट वाज लाइक 80 करोड़ का बाइंग है। मैंने ऑलमोस्ट 3 साल कंटिन्यूसली 14 घंटा मेरे स्क्रीन के सामने निकाले। हाय, मेरा नाम संकेत ठाकर है और मैं आज आपसे मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। एंड आई एम श्योर इसमें काफ़ी सारी ऐसी लर्निंग्स है जो आपको आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्प करेगी। सो स्टॉक मार्केट में जो मेरी जर्नी थी वो 2007 से स्टार्ट हुई है। 2007 में जब भी मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट किया, दैट वाज एट दैट टाइम आई वाज इन माय कॉलेज डेज। और तभी मार्केट, अगर आपको आइडिया होगा तो 2007 में बहुत ही बड़ा बूम था। एक बहुत ही बड़ी बुल मार्केट थी, जो करंटली हमने 2020 के बाद देखी है 2023 तक। और तभी ऐसा था कि मार्केट में पैसा बनाना वाज़ वेरी ईज़ी, ठीक है? सो फर्स्ट थिंग दैट आई स्टार्टेड डूइंग वाज़ आई स्टार्टेड विथ फ्यूचर्स, ओके? तो नॉर्मली जभी भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो इक्विटीज़ ऐसी एक प्रोडक्ट है जिससे लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे डेंजरस और हाईली लेवरेज प्रोडक्ट से ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। वो टाइम पे ऐसा था कि कोई मार्केट के बारे में ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था। जो भी ब्रोकर बोलता था कि आपको ये बाय करना है, ये सेल करना है, टिप्स देते थे, रिकमेंडेशंस होते थे, एडवाइज़री होती थी, उनके बेसिस पे आई यूज्ड टू ट्रेड, ओके? और जो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी था, आई यूज्ड टू टेक ऑल दोज़ ट्रेडिंग डिसीजंस। एंड जब भी मैंने ट्रेड किया था इनिशियली, सो मार्केट इतना फेवरेबल था कि एवरी डे एन एवरेज प्रॉफिट वाज़ रफली अराउंड 50,000 रुपीज़, ओके? तो वो टाइम का 50,000 रुपीज़ लाइक आप आज के टाइम के आप 1 से 1.5 लाख रुपया गिन लो। और ये प्रोसेस चला ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने तक कंटिन्यूअसली, ओके? सो 1 महीना जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको फ़ील होता है कि ओके चलो यू गेट गुड वैलिडेशन दैट यू आर मेकिंग मनी, देन 2 मंथ्स, देन 3 मंथ्स, देन 4 मंथ्स, सो यू फ़ील लाइक कि अभी मार्केट के हम किंग हैं, ओके? और तभी ऐसी फीलिंग आती थी कि लोग क्यों ऐसा सब काम कर रहे हैं, दूध वाला क्यों दूध बेच रहा है, बिज़नेस वाला क्यों बिज़नेस कर रहा है। यार मार्केट सबसे बेस्ट है, आप आराम से 50,000 तो ऐसे छाप सकते हो, तो और क्या चाहिए। सो दैट वाज़ द माइंडसेट। और 2007 के बाद 2008 का जो बिगिनिंग था, वहाँ पे मार्केट का सबसे बड़ा क्रैश स्टार्ट हुआ, ओके? और वो क्रैश ऐसा था कि मार्केट में लोअर सर्किट्स लगे थे, ठीक है? अ, वो क्रैश के दिन पे मार्केट इंट्राडे में बंद हो गया था, ओके? सो अगर प तभी ऐसा रूल था कि 45 मिनट्स के पहले अगर 3 लोअर सर्किट लगते हैं तो मार्केट वो दिन के लिए क्लोज़ हो जाता है। सो जो 6 महीने में कमाया था, जब भी मार्केट का लोअर सर्किट लगा, तो आई लॉस्ट एवरीथिंग इन 1 डे, ओके? दैट इंट्राडे लॉस इन दैट टाइम वाज़ अराउंड 1.5 सीआर, ठीक है? तो 1 दिन में मैंने 1.5 करोड़ का लॉस किया। और सो बेसिक इट वाज़ लाइक कि अच्छा, जब भी मैंने एक्सेल में एंट्रीज़ डाली थी मेरी, और तभी पता चला कि जो इतने महीने में कमाया था वो एक ही दिन में साफ हो गया, ओके? इनफैक्ट आई लॉस्ट मोर 10-20 लैक्स मोर इन द पोर्टफोलियो एट दैट टाइम। सो मेरी स्टोरी नहीं थी, बाय द वे पूरे मार्केट की यही हालत थी, ओके? एंड बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस ट्रेडर वो टाइम पे थे जिनको ऐसा लगे यार मस्त अब दोपहर को मार्केट से पैसा छापने का और घर पे जाके सो जाने का। दैट वाज़ द एटीट्यूड दैट आई हैव सीन व्हेन आई वाज़ सिटिंग एट द ब्रोकर्स ऑफिस, ठीक है? तो वो क्रैश के बाद जब मैं ऑफ़िस में गया तो कोई, जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स थे, कोई वो ऑफ़िस में नहीं था। ओके, सो एवरीबॉडी वाज़ बैक टू देयर बिज़नेस। फिर सबने खुद का काम चालू कर दिया। दूध वाला दूध बेच रहा है, पान वाला पान बेच रहा है, दैट एवरीबॉडी वाज़ बैक टू द सेम लाइन्स। सो जब भी वो लॉस हुआ, दैट इज़ व्हेन आई फेल्ट द अर्ज कि अभी सीखना पड़ेगा। ओके, मार खाने के बाद ही वो रियलाइज़ेशन नॉर्मली होता है। और मैंने सबसे पहले मेरा जो कोर्स किया था वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में था 2008 में। 7-8 आई एम अप्रॉक्सिमेटली एट दैट टाइम। एंड दैट वाज़ अ बेसिक कोर्स। वो 2 दिन का कोर्स था, उसमें सिर्फ़ यही इन्फॉर्मेशन थी कि प्राइमरी मार्केट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मार्केट्स क्या होते हैं, और वो करने के बाद मुझे पता चला कि ये तो इन्फॉर्मेशन आई नो, ओके? सो देन समबडी रेफर्ड मी टू सम अनदर क्लासेस वेयर दे वर टीचिंग टेक्निकल एनालिसिस। तो मैंने सोचा कि चलो अभी टेक्निकल सीखना ही है, बिकॉज़ नाउ चार्ट्स देख के कुछ करेंगे और सिस्टमैटिकली करेंगे तो
प्रोबेबली आई विल बी प्रॉफिटेबल मूविंग फॉरवर्ड। तो मैंने जब भी वो कोर्स किया देन आई लर्न्ड बेसिक कंसेप्ट्स लाइक मूविंग एवरेजेस और यू नो ऑल दोज थिंग्स। फिर रियलाइज़ हुआ कि वो जो कोर्स था वो बेसिक कोर्स था। मैंने जब भी वो कोर्स को लेके ट्रेड करने का स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड लूजिंग मनी। लॉस करने के बाद पता चला कि ये जो कंसेप्ट है इट इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर यू कांट मेक मनी। तो मैंने किसी मेरे दूसरे फ्रेंड को पूछा और उन्होंने मुझे और एक पर्सन को रेफ़र किया एंड इट वाज़ अगेन इन मुंबई। इट वाज़ अ 12 डेज़ कोर्स, दिस इज़ माय सेकंड क्लासेस बाय द वे। और वो सेकंड क्लास करने के बाद मुझे तो नहीं समझा, मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट थे हम लोग क्लासेस के बाद डिस्कस करते थे। और डिस्कशन के बाद किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओके, सो वी ट्राइड टू अप्लाई इट बट उसके बाद भी अगेन आई वाज़ इन लॉस। सो इसके बाद में आई डिड माय थर्ड क्लासेस। मैंने तीसरे जो मैंने क्लास किए उसके अंदर भी मैंने लास्ट में लॉस किया। ओके, फिर समबडी रेफर्ड मी टू द फोर्थ पर्सन कि आप एक्चुअली यहाँ पे जाके सीखोगे तो ही विल अगेन गिव यू बेटर इन्फॉर्मेशन। ही इज़ हैविंग XYZ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑल। तो उनके पास मैंने सीखा, फिर मैंने लॉस किया। और चौथा क्लास करने के बाद समबडी टोल्ड मी कि यू हैव एक्चुअली डन अ मिस्टेक, यू शुड लर्न एडवांस। तो मैंने बोला अभी एडवांस क्या है? तो उन्होंने बोला कि एडवांस में ही वो सब स्ट्रैटेजी और ये सब वो जो होता है वो उसके अंदर होता है, ये सब तो काम का नहीं है, ऐसे इट्स जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। सो देन आई डिड माय फिफ्थ क्लास। मैंने वो 5वें क्लास के लिए 1 लाख रुपीज़ तभी पे किया था। और वो 1 लाख रुपीज़ पे किया, इट वाज़ अ 1 मंथ कोर्स, आई डिड दैट फिफ्थ क्लास। और उसके बाद भी लास्ट में आई लॉस्ट मनी। ओके, तो 5 क्लासेस करने के बाद कंटिन्यूअसली लॉस करते-करते 2010 में माय पेरेंट्स आल्सो टोल्ड मी कि यार ये मार्केट जो है वो इतना यू नो इट्स नॉट लुक्रेटिव, ट्रेडिंग वेडिंग नहीं चलता। एनीवेज आई वाज़ कन्विंस्ड क्योंकि 5 क्लास करने के बाद अगर पैसा नहीं बन रहा है मीन्स आई थॉट कि ये सब खाली यू नो दिखावा एंड इट विल नॉट वर्क। सो आई स्टॉप्ड ट्रेडिंग इन 2010। ओके, और तभी आई वाज़ इन कॉलेज आल्सो, सो माय फैमिली वाज़ आल्सो वरीड कि कॉलेज में इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं होगा और अगर ज़्यादा ट्रेडिंग में ही देखेगा तो आगे कुछ कर नहीं पाएगा। दैट दैट वाज़ द थिंग। सो 1 साल ट्रेडिंग जब भी मैंने स्टॉप किया, सो आई डिड नॉट सी द ट्रेडिंग साइड एट ऑल। ठीक है, मैं ट्रेडिंग टोटली बंद, देखना भी बंद कर दिया था मैंने। और वन फाइन डे वन ऑफ माय कज़िन कॉल्ड मी अप टू आस्क मी अबाउट अ स्टॉक। उस उसको पता था कि मैं स्टॉक मार्केट में हूँ। तो शी टोल्ड मी कि ये स्टॉक है, क्या लग रहा है, ज़रा इसका व्यू बता। सो 1 साल के बाद मैंने वो सॉफ्टवेयर फिर से डाउनलोड किया। ठीक है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। और मैंने 1 साल का टाइम गया था, आई वाज़ लाइक अगेन न्यूट्रल। ओके, तो इनिशियली व्हेन यू डू लॉस यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, बट वो 1 साल के बाद धीरे-धीरे वो डाइजेस्ट हो जाता है। सो आई थॉट कि चलो एक बार फिर से लैपटॉप खोल के देखते हैं, और मैंने उसको जस्ट व्यू बताया वो स्टॉक का कि ये टूटेगा, इट्स बेस्ट यू सेल इट। 1 महीने के बाद शी कॉल्ड मी एंड शी टोल्ड मी कि अरे आपने जो बताया था ना वो स्टॉक तो यार परफेक्ट नीचे आ गया। मेरा पैसा भी बच गया और मुझे अभी बताओ आगे क्या करूँ? सो एट दैट पॉइंट आई वाज़ थिंकिंग लाइक यार ये कैसे सही हो गया? इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ, नहीं वर्क हो रहा है, नाउ आई टोल्ड हर नाउ इट्स वर्किंग। ठीक है, सो मुझे सबसे पहले द क्वेश्चन वाज़ कि व्हाट वेंट रॉन्ग? ओके, दैट वाज़ द क्यूरियोसिटी वेयर आई वाज़ प्लेस्ड एट। एंड 2011 में मैंने फिर से, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने 12 बजे मेरा लैपटॉप रात को ओपन किया था, मैं सुबह 6 बजे सोया था। बिकॉज़ आई कुड नॉट स्लीप, बिकॉज़ समवेयर डाउन द लाइन द पैशन वाज़ देयर। ओके, मैंने जब भी वो सिस्टम्स को न्यूट्रल माइंडसेट से देखा तो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग देयर आर लॉट्स ऑफ लूपहोल्स। सिस्टम में इतने जगह पे प्रॉब्लम्स है, कहीं पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कहीं पे पोजीशन साइजिंग नहीं है, कहीं पे स्ट्रैटेजी का अलोकेशन सही से नहीं है, कहीं पे एग्जिट फिल्टर सही नहीं है, कहीं पे, सो देयर वाज टोटल केओस। ओके, मैंने जो भी सीखा था एट द एंड आई फेल्ट इट वाज टोटली इनकम्प्लीट। ओके, इनकम्प्लीट इन द सेंस देयर कुड बी वेरियस रीजंस, बिकॉज़ पीपल हु वर टीचिंग, ओके, उन्होंने मुझे एक सब्जेक्ट सिखा दिया। सब्जेक्ट सिखाने के बाद सबने इन्फॉर्मेशन दे दिया, बट प्रोबेबली दे वर नॉट देमसेल्फ इम्प्लीमेंटिंग दोज़ थिंग्स इनटू द डे टू डे लाइफ। जब भी वो रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन में नहीं होता है, तो कोई स्ट्रक्चर्ड वे में इन्फॉर्मेशन आती नहीं है, एंड यू डोंट नो हाउ टू एग्ज़ैक्टली ऑपरेट ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। सो मैंने क्या किया, जब भी मैंने वो लूपहोल्स फिगर आउट किए, आई स्टार्टेड टू डू फॉरवर्ड टेस्टिंग ऑल्सो एंड बैक टेस्टिंग ऑल्सो। फॉरवर्ड टेस्टिंग का मतलब है कि लाइव मार्केट में भी उसको चेक करो। बैक टेस्टिंग है कि पीछे के इन्फॉर्मेशन जाके चेक करो कि व्हाट हैज़ वर्कड एंड व्हाट वाज़ द प्रॉब्लम, यू नो, और स्ट्रैटेजी ने कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या सिग्नल्स दिए, क्या-क्या हुआ है। सो आई स्टार्टेड फिक्सिंग द लूपहोल्स स्लोली एंड स्टेडीली। और जब भी मार्केट को देख रहा था, देन एट सम पॉइंट आई थॉट कि हाँ, अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो मैंने फिक्स किए हैं। नाउ प्रोबेबली आई थिंक इट विल गिव अ बेटर रिजल्ट। ओके, तो वो
प्रोसेस में 1 साल रहने के बाद, 2 साल रहने के बाद आई अगेन स्टार्टेड ट्रेडिंग, ओके। ट्रेडिंग करने के बाद आई जस्ट स्टार्टेड टेलिंग 3 टू 4 ऑफ माय फ्रेंड्स, ओके, हू वर आल्सो इनटू द स्टॉक मार्केट, एंड मैंने उनको जब भी फिर से बताना स्टार्ट किया, तो धीरे-धीरे दे स्टार्टेड गेनिंग कॉन्फिडेंस कि हाँ, ये जो बोल रहा है वो सही से जा रहा है, ओके। उसके बाद मुझे भी कॉन्फिडेंस आया, एंड देन दे टोल्ड मी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले। सो आई मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें पहले 3-4 लोग थे, फिर धीरे-धीरे लोग ऐड होते गए, एंड इट स्केल्ड अप टू ऑलमोस्ट 200 पीपल, ओके, इन अ ईयर्स टाइम। दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, मैं जो अभी कर रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग अ वैलिडेशन और फीडबैक कि व्हाटएवर आई एम डूइंग इट्स मेकिंग सेंस नाउ, ठीक है। सो आई स्टार्टेड टू डिस्कस ऑल द थिंग्स विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑल के स्टॉक लेना है, जो भी मैं ट्रेड करता था मैं मेरे ग्रुप पे डाल रहा था कि मैंने ये ट्रेड किया है, ओके। एंड दैट इज़ हाउ देन पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी कि अप्रोच कैसे होना चाहिए टेक्निकल में, माइंडसेट क्या होना चाहिए एंड ऑल दोज़ थिंग्स। स्टिल 2014-15 में आई वाज़ नॉट टू कॉन्फिडेंट बिकॉज़ आई नो सिस्टम इज़ वर्किंग, लेकिन 2007 में भी वो चला था। तो मुझे ये भी डर था कि 2007 में मैंने जब भी पैसा कमाया तो एक दिन में खाली हो गया था, तो अभी ऐसा ना हो कि मैं जो पैसा बना रहा हूँ वो फ्लूक है। ओके, सो इट टूक मी अगेन 2 इयर्स टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज़ स्टिल स्टेबल, और वो फिर बाद में लॉस में चले जाएगा। वो होने के बाद व्हेन आई गेन्ड कॉन्फिडेंस आई स्टार्टेड अप्रोचिंग माय फ्रेंड्स फादर ओनली फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्या जस्ट a thing where I can help you in terms of managing your account or anything like that. So वो टाइम में ये सिनेरियो था, एंड आफ्टर डूइंग गुड फॉर 2016-17 बीइंग कंसिस्टेंट, मुझे 2018 में एक कंपनी से एक ऑफर आया था जॉब का। अगेन इट वाज इन मुंबई, और जब भी मैं वो कंपनी में गया था तो उन्होंने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दिया कि उन्हें एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो मैनेज करना है। ओके, सो इट वाज अ हार्डकोर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। तो मैंने जब भी उनका पोर्टफोलियो का पूरा लिस्ट देखा, सो बहुत सारी ओपन पोजीशंस ऑलरेडी वो पोर्टफोलियो में बनी हुई थी। दे वांटेड सम प्रोफेशनल पर्सन हू कैन मैनेज इट वेरी वेल। जब भी मैंने वो पोर्टफोलियो की साइज़ देखी, तो मैंने उनको पूछा कि सर, ये इतनी सारी पोजीशंस हैं, तो पोर्टफोलियो का साइज़ क्या है? तो ही टोल्ड मी 300 करोड़ का पोर्टफोलियो है। सो व्हेन आई हर्ड दैट 300 सीआर, आई वाज़ लाइक कि 300 करोड़ कभी देखा भी नहीं है, ओके? 300 करोड़ का पोर्टफोलियो अगर मैनेज करना है, सो आई वाज़ लाइक कि यार ये कैसे होगा, 300 सीआर कभी देखा भी नहीं है। ऑफ कोर्स आई नो हाउ टू डू इट, बट 300 सीआर इज़ अ बिग रिस्पांसिबिलिटी, एंड मैंने उनसे बोला कि ठीक है, जस्ट मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, आई विल सी हाउ वी कैन वर्क इट आउट। और फिर जब भी मैं घर पे गया, तो मैंने मेरे फादर से भी ये डिस्कस किया कि ऐसी-ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, 300 करोड़ मैनेज करना है। फंड का साइज़ बहुत बड़ा है, और भी पैसा चाहिए तो द फंड वाज़ रेडी टू मतलब स्केल अप, ओके, दैट वाज़ द केस। सो वो कॉन्फिडेंस नहीं था, एंड माय फादर वाज़ आल्सो लाइक थिंकिंग कि क्या करना चाहिए, एंड वी आल्सो कंसल्टेड टू सम ऑफ द फैमिली मेंबर्स आल्सो, और बहुत बैक एंड फोर्थ करने के बाद माय फादर टोल्ड मी कि तू एक काम कर, यू डू इट, ओके, बिकॉज़ कैसा है पता है, जब तक तू नहीं करेगा ना, तब तक तुझे पता नहीं चलेगा। सो वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, प्रोबब्ली इट विल वर्क आउट, ठीक है। सो बहुत डिस्कशन करने के बाद आई अगेन कॉल्ड द कंपनी एंड आई टोल्ड हिम के ठीक है, विल मूव फॉरवर्ड विद द थिंग, बट फर्स्ट टेल मी के रिस्क कितना लेना है पोर्टफोलियो पे। तो उन्होंने 2-3 मेल्स एक्सचेंज करने के बाद दे टोल्ड मी कि हम लोग 40 करोड़ का रिस्क ले सकते हैं। व्हेन दे गिव मी द फिगर ऑफ 40 सीआर, देन आई वाज लाइक कंफर्टेबल, बिकॉज़ अभी मुझे पता है रिस्क कितना लेना है, ठीक है। एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग में सबसे पहला जो टर्म जानना होता है वो है रिस्क, ठीक है। नॉर्मली हम प्रॉफिट की बात करते हैं, बट रिस्क इज द फर्स्ट एंड द प्राइमरी थिंग टू डिस्कस व्हेन यू आर मैनेजिंग अ पोर्टफोलियो, और अगर आप ट्रेड भी करने वाले हो आपके अकाउंट पे तो जब भी उन्होंने वो फिगर दिया, देन आई स्टार्टेड मेकिंग माय स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली कि मैं 40 करोड़ तक माइनस में जाऊँ ही नहीं, एंड देन आई फॉलो द प्रोसेस व्हिच इज कंसिस्टेंट अलोंग विद द स्ट्रैटेजीज दैट आई मेड। और फर्स्ट डे था जब भी मैं ऑफिस में गया, तो मुझे अभी भी याद है, मैंने लैपटॉप ओपन किया था एंड आई वाज़ जस्ट लाइक गेटिंग कंफर्टेबल कि हाँ, फर्स्ट डे है, ये मेरा डेस्क है, ऑल दोज़ थिंग्स। और मेरे बॉस ने मुझे फ़ोन किया। मेरे बॉस ने मुझे पूछा कि अच्छा संकीत जी, आज क्या लग रहा है? सो मैंने उनको बताया कि सर करेंसी में ये है, स्टॉक्स में ये लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि करेंसी में क्या है? तो आई टोल्ड हिम कि यूरो आईएनआर का चार्ट, यूरो वर्सेस इंडियन रूपी इज़ लुकिंग गुड। तो इसके 10-20 पैसा ऊपर जा सकता है। मैंने जस्ट व्यू शेयर किया उनसे, और मुझे थोड़े टाइम में डीलिंग डेस्क से कॉल आया, ठीक है? तो ब्रोकर ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि संकेत जी, आपका नंबर मुझे बॉस ने दिया है, और आपको कोई भी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करना है, जस्ट कॉल अस एंड वी विल एग्ज़ीक्यूट, ओके?
नो मैटर व्हाट द क्वांटिटी इज़। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने आज कोई ट्रेड दिया था ना? तो मैंने बोला कि ट्रेड मैंने मतलब ऐसा एग्ज़ीक्यूट करने के लिए नहीं दिया, आई जस्ट टोल्ड द व्यू कि ये करेंसी 10-20 पैसा बढ़ सकता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो ट्रेड हमने एग्ज़ीक्यूट कर दिया है। सो आई वाज़ लाइक अरे! इसने एग्ज़ीक्यूट कर दिया। मैंने तो सिर्फ व्यू दिया था। सो आई वाज़ लाइक कि कितना एग्ज़ीक्यूट किया आपने, क्या क्वांटिटी लिया है? सो उन्होंने बोला कि अभी 20,000 लॉट लिए हैं। ओके, 20,000 लॉट्स वाज़ समवेयर अराउंड 75 करोड़, 80 करोड़ ओपन पोज़ीशन। तो उन्होंने देखा कि चलो ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। फॉर देम इट वाज़ लाइक नथिंग बट फॉर मी इट वाज़ लाइक 80 करोड़ का बाइंग ही है। ओके, तो वो टाइम पे मुझे टेंशन आ गया एंड आई वाज़ लाइक कि मैंने कैलकुलेटर में जब भी डाला तो उसपे भी वो फिगर नहीं आ रहा था। लॉट साइज़ से मल्टीप्लाई करके देखा तो। सो एट दैट पॉइंट आई वाज़ लाइक तो अभी पोज़ीशन क्या है? तो शी टोल्ड मी हाँ, अभी 10-15 मिनट हुआ है, 15 लाख रुपए आ रहा है। सो लकीली दैट डे दैट ट्रेड गॉट आउट, 20 पैसा ऊपर वो ट्रेड एग्ज़ीक्यूट भी हो गया था। इन अ मैटर ऑफ हाफ एन आवर प्रोबब्ली वी वुड हैव मेड 30 लाख रुपीज़ और उसके आस-पास। दैट डे आई रियलाइज़्ड कि सी जब भी हम घर पे रहते हैं, ठीक है? घर पे बॉस का बॉस कौन है? हम ही हैं। तो अगर मैं बॉस हूँ तो मैं अगर सोचूँ कि यार दुकान नहीं खोलना है तो मैं नहीं खोलूँगा। अगर दुकान खोलना है तो खोलूँगा, ठीक है? मेरी मर्ज़ी। बट नाउ यू आर वर्किंग अंडर समवन वेयर यू हैव टू परफॉर्म वेल। जब भी मैंने वो फ़ील लिया ना कि इतना मेरे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फंड मैनेज करने के लिए, दैट डे आई अंडरस्टूड कि हाँ, ये जो मैं घर पे कर रहा था और अभी मैं जो कर रहा हूँ, देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस। ओके? आई हैव टू बी वेरी श्योर कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं क्या ट्रेड्स देने वाला हूँ। वो मोमेंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी मैं जो मेरी सिस्टम्स यूज़ कर रहा हूँ, आई हैव टू मेक इट वेरी पावरफुल। ठीक है? जहाँ पे कम से कम लूपहोल्स हो और सिस्टम में कोई भी ऐसा एंड ना हो जहाँ पे आई मेक एनी सिली मिस्टेक और मैं कुछ भी ऐसे बोल दूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी डेंजरस बिकॉज़ वन मिस्टेक कुड कॉस्ट मी 1 सीआर 2 सीआर इंट्राडे। ओके? इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे। सो वो टाइम पे फिर कभी-कभार ऐसे भी होता था कि माय बॉस यूज्ड टू टेल मी कि संकेत जी वो जीबीपी आज 10 पैसा ऊपर जाके नीचे आया, आपने कोई ट्रेड लिया? सो कभी-कभार क्या होता था कि मेरे चार्ट में कोई ट्रेड सेटअप नहीं है। ओके, सो आई वाज़ लाइक कि सर नहीं किया ट्रेड क्योंकि चार्ट में मूवमेंट आया आई नो बट हर एक ट्रेड आई कांट गो एंड टेक। ओके, सो ही टोल्ड मी अरे सर 10 पैसा ऊपर अगर निकल गया तो आज 20-25 लाख आ जाता था। सो आई वाज़ लाइक देन अगेन आई रियलाइज़ कि सी मैं ऐसे ना नहीं बोल सकता हूँ कि यार 10 पैसा ऊपर गया और मेरे चार्ट में वो सेटअप नहीं था। आई हैव टू मेक डिफरेंट सिस्टम्स फॉर डिफरेंट मार्केट एनवायरनमेंट्स। इफ आई कांट अडैप्ट द मार्केट चेंज तो भी मैं ये जॉब में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। जॉब में भी नहीं, मैं ये पूरे इंडस्ट्री में ही सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। इफ आई डोंट हैव मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ फॉर मल्टीपल मार्केट कंडीशंस, दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड बिल्डिंग मोर एंड मोर स्ट्रैटेजीज़ फॉर डिफरेंट कंडीशंस ताकि मैं वो पर्टिकुलर मार्केट्स में या पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को जस्टिस दे सकूँ एंड आई कैन जनरेट बेटर अल्फा। ओके, सो वो सिचुएशन के बाद आई थिंक आई मेड ऑलमोस्ट 6 टू 7 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़। ठीक है, आई कीप ऑन बिल्डिंग माय स्ट्रैटेजीज़ एज़ एंड व्हेन लर्निंग नेवर स्टॉप्स इन द मार्केट। और वो करने के बाद करंटली टुडे आई ट्रेड एट ऑन माय ओन फंड्स। ओके, एज़ फार एज़ एजुकेशन की अगर बात हो, सो मैं पहले से ही बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, ठीक है? आई वाज़ लाइक बिलो एवरेज स्टूडेंट टू बी फ्रैंक। बट मुझे फाइनेंस के साइड पे आई वाज़ वेरी वेरी मच लीन्ड एंड इंटरेस्टेड। तो कॉलेज में आई डिडंट हैव गुड स्कोर्स और स्कूल में आई डिडंट हैव गुड स्कोर्स बट व्हेन आई वाज़ इन कॉलेज मैं साथ में एनएससी के और बीएससी के भी एग्ज़ाम्स परस्यू कर रहा था। सो आई थिंक प्रोबब्ली आई मस्ट हैव 10 टू 14 डिफरेंट सर्टिफिकेशंस बैक देन फॉर ऑफ एनएससी, बीएससी, सीडीएसएल और ये सारे कंपोनेंट्स के। और उसके बाद में मुझे सीएमटी भी एक मेरा ड्रीम था 2010 में, बट एट दैट टाइम मैं कॉलेज में था तो मैं उसको परस्यू नहीं कर पाया। मेरी सारी स्टडीज़ जब भी कंप्लीट हुई उसके बाद में आई डिड माय एमबीए एंड देन आई परस्यूड सीएमटी। और सीएमटी जो है वो टेक्निकल एनालिसिस की वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट क्रेडेंशियल और डिग्री है, ठीक है? तो वो मैंने अचीव किया था एंड दिस एवरीथिंग व्हाट आई हैव लर्न्ड वाज़ आल्सो मतलब मैं मार्केट में ट्रेड भी कर रहा था और साथ में मैं ये भी कर रहा था। ओके, सो आई हैव डन बोथ द थिंग्स साइड एंड साइड और उससे ये भी बेनिफिट ज़्यादा हुआ कि जब भी एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था और फिर मैंने जब भी ये प्रोफेशनल स्टडीज़ किए तो आई वाज़ एबल टू रिलेट देम वेरी वेल। ठीक है? तो दैट इज़ समथिंग व्हेयर आई वाज़ मोर पैशनेट अबाउट और फाइनेंस ऐसा सब्जेक्ट था जो ऑलरेडी मैं 10-12 साल से इसको एजुकेशन वाइज़ भी और मेरी ट्रेडिंग वाइज़ भी आई वाज़ एबल टू परस्यू इट। सो ये जो भी जर्नी थी इतने साल की, ओके, फर्स्ट थिंग मैंने जितने भी लोगों के साथ पहले क्लासेस किए थे, ओके,
बाय द वे मैंने 2008 में जब ये क्लासेस किया था, उसमें देयर वाज़ वन पर्सन हू हैड टॉट मी बेसिक्स, ओके। 2012 में या 11 में उन्होंने मुझे बोला भी था, आई थिंक नॉट 2011-12, प्रोबब्ली 14 के आसपास। दैट इज़ व्हेन ही हैड टोल्ड मी कि संकेत, आई हैव ट्रेन्ड ऑलमोस्ट 500 टू 1000 स्टूडेंट्स सो फार। और वो 1000 लोग अगर मैंने जिनको सिखाए, उसमें से आज मार्केट में सिर्फ 2 या 3 लोग ही है, ओके। सो बेसिकली होता क्या है, जब भी वो यूफ़ोरिया होता है तभी सब एंटर होते हैं, देन जैसे मार्केट गिरता है, सब फिर से उनके बैक टू द वर्क, एंड देन देयर आर वेरी फ्यू पीपल हू आर लेफ्ट, ओके। सो ऐसा क्या था जो जिसने मुझे पुश किया, ठीक है, यहाँ तक आने के लिए, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर नाउ। सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ द विज़न, ओके। एक चीज़ मुझे डीप डाउन पता थी, ठीक है, कि ये जो भी स्टॉक मार्केट का प्रोसेस है ना, भले आज नहीं हो रहा है, आज मुझे मेरे से नहीं हो रहा है, बैक देन इन 2010, 11, 12, कि अभी जो भी डिफ़िकल्टी है, बट एक चीज़ तो ये पॉसिबल तो है, ओके, बिकॉज़ देयर आर पीपल हू आर स्टिल डूइंग इट। आई हैव कम अक्रॉस, मतलब बहुत सारे लोगों को मैं मिला हूँ जिनके मैंने देखे ट्रेडिंग के स्टाइल और सिस्टम, देन दे वर वर्किंग रियली वेल। सो डीप डाउन आई न्यू कि ये चीज़ पॉसिबल है, ओके। सो सबसे पहले विज़न ये था कि मुझे एक ऐसा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बनाना है, ओके, जो हर एक एसेट क्लास में ट्रेड हो सके, हर एक मार्केट कंडीशंस में अडैप्ट हो सके। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई हैड, एंड मेरे पास वो एक गोल था कोई चीज़ अचीव करने का। सो बिकॉज़ ऑफ दैट गोल आई वाज़ एबल टू पुश फॉरवर्ड, दैट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ट्रेडिंग सिस्टम या ट्रेडिंग करना एकदम ईज़ी है, मैंने ऐसा वीडियो देख लिया यूट्यूब पे और फिर कल से ट्रेडिंग चालू किया, तो बेसिकली द रियलिटी इज़ नॉट दैट, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट 3 साल कंटिन्यूअसली 14 घंटा मेरे स्क्रीन के सामने निकाले। आई यूज्ड टू स्लीप एट 6 एएम, बिकॉज़ मैं जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है वो भी मैं ट्रैक करता था, ओके, जस्ट टू नो हाउ इट इज़ मूविंग, जस्ट फॉर माय नॉलेज एंड स्टडीज़। ये 3 साल जब भी 14 घंटे निकाले, तो मैंने इतने सारे ऑब्जर्वेशंस उसके अंदर देखे, इतने सारे मैंने लूप होल्स फिक्स किए, मैंने मेरे सिस्टम को आज आज तक मैंने कम से कम टिल डेट आई हैव अपग्रेडेड माय सिस्टम ऑलमोस्ट 14 टू 15 टाइम्स। तो 14th या 15th वर्ज़न पे आज मैं हूँ मेरे ही सिस्टम पे, इतना मैंने उसको अपग्रेड किया है। सो इट इज़ लाइक आपको बहुत ऑब्जर्वेशंस करने पड़ते हैं, डे इन एंड डे आउट, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ के आपको अब जब भी अभी यूट्यूब का प्रॉब्लम एक ये भी है कि आपके पास इतना सारा एक्सपोज़र है, इतने सारे लोग इतनी सारी चीज़ बोलते हैं, तो वी गेट लॉस्ट, ओके, कि इसमें क्या सही होगा, क्या गलत होगा, क्या चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा। मेरे हिसाब से ऐसा है कि आपको एक किसी भी एक टूल पे एक्सपर्टीज़ डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है? मार्केट में ना बहुत सारे टूल्स हैं, एंड एक्चुअली बहुत सारे में से सब टूल्स चलते हैं, ओके? एवरीथिंग वर्क्स। नाउ द ओनली डिफरेंस इज़ यू शुड नो व्हाट वर्क्स, व्हेन इट वर्क्स एंड हाउ इट वर्क्स, ओके? सो आपको किसी भी अगर आपने 1 या 2 टूल पे एक्सपर्टीज़ डेवलप कर ली, तो वो 2 टूल भी काफ़ी है, आपको सक्सेस तक पहुँचाने के लिए। मैंने आपको जो भी बताया कि मैंने 14 आवर्स स्क्रीन के सामने कंटिन्यूअसली स्पेंड किए 2-3 साल। उसमें मैंने इतने मेरे ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं। मैंने आज तक प्रोबब्ली आई एम नॉट श्योर, मेरा काउंट छूट गया है, बट मैंने कम से कम 2 लाख के ऊपर खाली चार्ट्स देखे होंगे, ठीक है? आई यूज़ अ टूल कॉल्ड ट्रेंड लाइन्स। ट्रेंड लाइन्स मैंने कम से कम 5 लाख के ऊपर ड्रॉ किए रहेंगे या उससे भी ज़्यादा, ठीक है? सो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि मेरा जब भी मैंने वही चीज़ को 2 लाख बार देखा या 5 लाख बार देखा, तो मेरे कितने सारे ऑब्जर्वेशंस डेवलप हुए रहेंगे कि कहाँ पे वो टूल चलता है और कहाँ पे वो टूल नहीं चलता है। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो ऑब्जर्वेशन को बॉयल डाउन करने के लिए ही आपको कंटिन्यूअसली वो प्रोसेस में रहना पड़ेगा, ठीक है? देयर विल बी थिंग्स व्हिच विल वर्क, एंड देयर विल बी थिंग्स जो आप 1 साल मेहनत करोगे, फिर भी पता चलेगा कि नहीं ये काम का नहीं है, इसको निकाल के भी यूज़ करना पड़ेगा। तो उतने हार्ड वर्क के बाद भी यू हैव टू फाइंड योर एज, दैट इज़ द सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग। मैंने जितने भी चार्ट्स मेरे ट्रेड किए हुए हैं, मेरे पास आज भी कम से कम 2000 प्लस उन सारे चार्ट के इमेजेस भी है मेरे ड्राइव पे। और उसके अंदर मेरे पास इंडिविजुअली मार्किंग्स भी है कि मैंने ये ट्रेड लिया था, तभी ये क्यों लिया था, उसका लॉजिक क्या था और व्हाई इट वर्क्ड और व्हाई डिड नॉट वर्क, ओके। सो मेरे पास उसके भी बाइफरकेशंस है, करेंसी के मार्केट में, क्रिप्टो के मार्केट में, कमोडिटी के मार्केट में, इक्विटी के मार्केट में, ओके। तो 2000 प्लस इमेजेस मेरे पास आज भी है मेरे ट्रेड्स के, ओके, जर्नलिंग मेरे पास है। सो मैंने जितने भी ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं मेरे वन नोट वाले ऐप में, ठीक है, मैंने कम से कम 3 कीबोर्ड खराब भी किए, खाली टाइप कर करके, ओके। सो देयर इज़
अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दैट आई मेड। मैंने जो भी टेक्निकल के सिस्टम्स बने उसको फिर मैंने क्वांटिफाई करके टेक्निकल और क्वांट को मिक्स करके आई मेड माय ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है? सो करंटली एट दिस स्टेज व्हाट आई एम डूइंग इज़ राइट नाउ कि मैं मुझे ये पूरे जर्नी में इट टूक मी ऑलमोस्ट 10 इयर्स और 8 इयर्स जस्ट टू फिगर आउट व्हाट इज़ वर्किंग एंड व्हाट इज़ नॉट वर्किंग। सो अगर आप सोच रहे हो कि आप ऐसे एक दिन में ट्रेडर बन जाओगे या एक महीने में या 1 साल में, नॉट नेसेसरी दैट इट इट विल बी डन इन जस्ट 1 ईयर आल्सो। इट कुड टेक सम टाइम। मेरे पास कोई मेंटर नहीं था, जो मुझे हाथ पकड़ के आगे लेके जाए कि ये सही है और ये गलत है। आई हैड टू फिगर आउट एवरीथिंग। ठीक है? स्टार्टिंग स्टार्टिंग जो भी है सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुझे ही डेवलप करना है। ओके? तो मैंने बहुत सारी ऐसी प्रोप्राइटरी स्ट्रैटेजीज़ डेवलप की है, ठीक है? एंड आई एम श्योर नोबडी हैज़ दोज़ काइंड ऑफ सिस्टम्स इन द मार्केट बिकॉज़ सबकी अलग-अलग थॉट प्रोसेस और वर्किंग मेथड होती है। आई हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस एंड वर्किंग। मैं प्राइस एक्शन पे ज़्यादा फ़ोकस्ड हूँ और मैं वहाँ पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। सो देन एट वन पॉइंट आई थॉट कि मुझे अभी एक ऐसी लाइक माइंडेड ट्रेडर्स की कम्युनिटी चाहिए, ओके? जो मेरे साथ मेरे वेवलेंथ पे मैच हो। मैं जिस हिसाब से आगे मेरी सिस्टम या स्ट्रैटेजीज़ बनाऊँ, तो वो हिसाब से वो भी लोग मेरे साथ जुड़े एंड दे कैन मेक बेटर ट्रेडिंग सिस्टम्स आउट ऑफ इट। सो जब भी मैंने सिखाना स्टार्ट किया, सो आई स्टार्टेड गेटिंग एक्सेस टू मोर एंड मोर लाइक माइंडेड ट्रेडर्स एंड पीपल। ओके? सो अभी एक ऐसा स्टेज है कि जो भी स्टूडेंट मेरा होता है, जो आज मेरे साथ मेरे वेवलेंथ के साथ मैच करता है, ठीक है? अभी मैं कोई भी नई सिस्टम्स बनाता हूँ, आई मेक दोज़ स्ट्रैटेजीज़ विद दोज़ स्टूडेंट्स। ओके? बिकॉज़ मुझे अकेले को जिधर 8 साल लगे, अगर मेरे पास 50 या 100 लोग ऐसे रहेंगे, तो आई विल बी एबल टू मेक दोज़ सिस्टम्स इन 2 मंथ्स और 5 मंथ्स। तो कुछ भी अचीव करना है, आई हैव दैट पैशनेट टीम ऑफ पीपल अलोंग विद मी। सो दैट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट प्राइम रीज़न व्हाई आई हैव अ कम्युनिटी एंड व्हाई कम्युनिटी इज़ नेसेसरी। क्योंकि ट्रेडिंग जो है ना, वो बहुत बोरिंग है एक पॉइंट के बाद। आप सिर्फ़ वही प्रोसेस में रोज़ स्क्रीन के सामने वही प्रोसेस को फ़ॉलो करें, समटाइम्स इट बिकम्स रियली बोरिंग। पर अगर आपके पास वो टीम है, तो एक एनवायरनमेंट होता है, एक और भी एक्साइटमेंट होता है काम करने का। सो दैट इज़ व्हाट हैज़ द जर्नी हैज़ बीन ऑल अबाउट एंड स्टिल इट्स ऑल अबाउट लर्निंग इवन टुडे। और 20 साल के बाद भी मेरा लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होने वाला है। सो अल्टीमेटली द टेक अवेज़ आर कि आप अगर स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो, तो कम विद अ माइंडसेट जहाँ पे यू हैव ये एक बिज़नेस है, ठीक है? हर एक बिज़नेस को 2-3 साल देना पड़ता है। मार्केट भी एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे यू विल हैव टू गिव सम अमाउंट ऑफ टाइम एंड इयर्स। द रीज़न इज़ बिकॉज़ ये बिज़नेस है ना, इसका साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा रिलेशन है, ओके? सो व्हेन यू ट्रेड, यू आर ऑलवेज़ देयर। आप हमेशा मार्केट में क्यों आते हो? पैसा बनाने के लिए, ठीक है? अगर 1 या 2 ट्रेड गलत जाते हैं, तो हम तुरंत डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर हम दूसरे सिस्टम में या दूसरे यूट्यूब चैनल में जाते हैं। फिर हम वहाँ पे लॉस करते हैं, फिर दूसरे यूट्यूब चैनल में जाते हैं, ठीक है? सो ऑलवेज़ वी हैव दैट माइंडसेट कि उसका सिस्टम अच्छा है और इसका सिस्टम अच्छा है। द प्रॉब्लम इसके कोई भी है ना लॉसेस के बारे में बात नहीं करता है। ओके? सो जभी भी अगर 10 में से मेरे 9 ट्रेड लॉस बनेंगे, तो वो जो 1 ट्रेड प्रॉफिट का है, मैं उसी की बात करूँगा। ठीक है? सो होता क्या है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहाँ पे हमें लगता है कि हम अच्छा नहीं कर रहे, बाकी सब पैसा कमा ही रहे हैं। बट द रियलिटी इज़ कि लास्ट में जब भी मार्केट का कंडीशन चेंज होता है, वहाँ पे कितने लोग सर्वाइव करते हैं। ओके? सो यू नीड डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज़ टू सर्वाइव द मार्केट। और हर एक स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए आपको उस स्ट्रैटेजी का माइंडसेट और आपका एक कंफर्ट डेवलप करना पड़ेगा। सो ऐसा नहीं है कि आप किसी की भी स्ट्रैटेजी लेके आप दूसरे दिन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। यू हैव टू बी कंफर्टेबल यूजिंग इट। ओके? सो ऐसा हो सकता है कि कोई स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, स्टिल मैं उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूशन में इतना कैपेबल नहीं रहूँगा। ठीक है? तो व्हेन आई सी समबडी एल्सेस स्ट्रैटेजी, आई डोंट ऑलवेज़ गो एंड जस्ट गो एंड अप्लाई इट। मैं खाली देखता हूँ, लेकिन मुझे पता है नहीं, ये मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ये मेरे नेचर को या मेरे डीएनए या साइकोलॉजी को मैच नहीं करता है। ओके? सो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो यू आल्सो हैव टू गो एंड फाइंड व्हाट सूट्स यू। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट दैट सूट्स यू। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पोज़ीशन दैट सूट्स यू। आपके पास टाइम कितना है स्ट्रैटेजी को देने के लिए। ये सारे जब भी आपके सवाल के जवाब आते हैं, तब जाके एक कंफर्टेबल ट्रेडेबल सिस्टम बनता है एंड देन यू कैन एग्जीक्यूट इट कंसिस्टेंटली। सो ऑल एंड आउट अगर मैं कंक्लूड करूँ, सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ इट्स एन एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग फील्ड। ओके? ये ओवरनाइट सक्सेस वाला गेम नहीं है। काफ़ी साल देने पड़ते हैं। एक प्रोफेशनल बनने के लिए एक टाइम देना पड़ता है। यू वी कांट एक्सपेक्ट कि मैं विराट कोहली को क्रिकेट में बैटिंग करते देख रहा हूँ रोज़ टीवी में, और नेक्स्ट डे मुझे ग्राउंड में बैट दे दिया तो मैं भी उसी तरफ से ही बैटिंग कर लूँगा। ठीक है? आपको माइंडसेट पे आने के लिए आपको कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है। सेम थिंग इज़ ऑल्सो इन द मार्केट। यू हैव टू गिव दैट टाइम
एनर्जी एंड स्वेट एंड ब्लड, तब जाके इट विल गिव यू सम रिजल्ट्स। सो दैट्स इट फॉर माय जर्नी। आई होप मैंने जो भी चीज़ें आपसे डिस्कस की, इट एड्स मोर वैल्यू टू योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर ट्रेडिंग वर्क। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।